वेलकम टू माय जे फैमिली। और आज है छठ का पहला दिन। इसे बहुत नाम से हम लोग बुलाते हैं। कोई कहीं कहीं से नहा खा बोला जाता है, कहीं कहीं से लौकी भात बोला जाता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए आपको दिखाते हैं छठ के बारे में। चूल्हे का धुआं पूरा शहरों में फैल चुका था तब तक। तो अभी गेहूँ पसारने की रस्म की जा रही है, वो कल के लिए किया जाता है। तो ये देखिए, आप लोग देख पाइएगा कि गेहूँ पसारा जा रहा है। ये कल के रस्म के लिए, कल खरना है, इसीलिए गेहूँ को रख में दिया जाता है जिससे वो सूख जाए। और बाकी के अपडेट मैं बाद में देता हूँ। तो गेहूँ धोने के इस प्रोसेस में सबसे पहले गेहूँ को फेंटा जाता है, जहाँ खराब और हल्की गेहूँ को हटा दिया जाता है। फिर उसे पानी में डाला जाता है, जहाँ वो हल्के गेहूँ फ्लोट करने लगते हैं, तो वो ख़राब ही होते हैं एक्चुअली। तो उसके बाद उसे अच्छे से हल्के हाथों से धोया जाता है, जैसे मेरी प्यारी मम्मी धो रही है अभी इन गेहूँ को। उसके बाद उन्हें एक साथ करके इस पूरे गेहूँ के ढेर को पानी में रखने के बाद उसे एक कपड़े पे सूप के द्वारा फैलाया जाता है। तो सूप पे ऐसे करके रख दिया जाता है उसे, और उसके बाद फिर से एक बार उसे धोया जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि इंडियन लेडीज़ डबल चेक करने के लिए मशहूर है। तो इसी प्रकार से उसे और एक बार धोने के बाद उसे वो जो कपड़ा बिछाया हुआ रहता है उसमें कुछ इस प्रकार से बिछा दिया जाता है। तो अब अच्छे से धोने के बाद हल्के हाथों से बिछाने की प्रक्रिया चालू रहती है, और इसे पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे ये सूख जाते हैं वो सन की गर्मी से। और इस प्रकार से इसे स्प्रेड करना के गेहूँ को पसारने के बाद अब नहा खा का प्रसाद बन रहा है। तो वो इसी का प्रिपरेशन चल रहा है, और अभी सब्जी बनेंगे और चावल बनेगा। तो वही है नहा खा का प्रसाद। तो चलिए देखते हैं कैसा बना है। तो चूल्हे में ताव आने के बाद हम लोग सबसे पहले सब्जी बनाते हैं। वो सबसे पहले सब्जी रहती है आलू और कलीफ्लावर की सब्ज़ी, और इसमें हल्दी भी जाती है, लाल मिर्च भी जाता है, और कई सारे ऐसे मसाले जाते हैं, बस लहसुन प्याज अवॉइड करके, क्योंकि ये पूरी तरह से निरामिष होता है। तो देखते हैं इस प्रोसेस को, और इसके बाद के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो मसाले को अच्छे से पीसने के बाद इसे सब्जी में डालने के लिए रेडी कर दिया जाता है। तो यहाँ से लौकी की दाल बनने की प्रोसेस चालू होती है। सबसे पहले दाल को डाल दिया जाता है प्रेशर कुकर में। उसके बाद लौकी को छोटे छोटे भाग में काट लिया जाता है, और उसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में काटने के बाद उसे दाल के साथ मिला दिया जाता है। तो उसी के साथ साथ इधर धनिया पत्ता की चटनी रेडी कर ली जाती है। तो इसमें हल्के से सरसों तेल जाते हैं, और एक तरफ चोखा रेडी हो रहा होता है, जिधर और भी सरसों तेल डाला जाता है। इसे अच्छे से पीसने के बाद हम चटनी बनाते हैं इसकी, और ये मैनुअली किया जाता है। इसमें मशीन का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि पूजा का सामान में नहीं होता है, वो ओल्ड स्कूल मेथड ही यूज़ होता है। तो इसी तरफ लौकी की दाल भी रेडी हो चुकी थी, और छौंक लगाने के लिए इसमें सरसों तेल, जीरा और तेजपत्ता का छौंक पड़ेगा। तो छौंक हम लोग कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। तो दाल, चावल और चटनी तीनों रेडी हो चुकी थी। तो अब बारी था प्रसाद ग्रहण करने का।
तो प्रसाद ये इस प्रकार से बनता है कि जो पूजा करते हैं मतलब परवई दिन, वो उन्हें खाकर थोड़ा छोड़ देते हैं, वही हमारा प्रसाद होता है। तो छठ पूजा का सेकेंड ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है और थर्ड ब्लॉग अब कल सुबह आएगा खरना का दिन। तो नहा खाए के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।